बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ की डाइवर्सिटी है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइप्स हैं, उसमें 3 ऐसे ग्रुप्स हैं इंटायर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें, जो कि कार्बन को फिक्स करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, और जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं। उसमें है एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्लांट्स। एल्गी की भी कुछ टाइप्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की भी कुछ टाइप्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, यानी जो कि डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं ऑन लैंड, वो प्लांट्स हैं। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, और इसकी वो जस्टिफिकेशन या एविडेंसेस जो हैं, वो मेन जो एविडेंसेस हैं वो 3 देते हैं। उसमें जो पहला एविडेंस है वो है सेल प्लेट फॉर्मेशन, यानी जब सेल डिवाइड होता है तो जो प्लांट सेल है उसकी डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 1 से 2 सेल्स बनते हैं। जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है तो दोनों सेल्स के दरमियान में एक सेल प्लेट बनती है जो कि आउटवर्ड ग्रो करती है बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स। प्लांट्स के अलावा जो एल्गी हैं, एल्गी के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, यानी वो ओनली ऑर्गेनिज्म हैं साइड्स प्लांट जो जिनमें सेल डिवीजन के दौरान सेल प्लेट बनती है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो प्लांट्स में और एल्गी में सेम है, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। इसके अलावा जो थर्ड है वो है फूड रिजर्वायर, यानी ग्रीन एल्गी में और प्लांट्स में फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। एल्गी ओशन में तकरीबन 700 मिलियन ईयर्स अगो से प्रेजेंट थे, और जो 500 और 400 मिलियन ईयर्स बैक जो एल्गी थे उन्होंने माइग्रेट किया फ्रॉम द ओशन टू द लैंड, और वहाँ पे वो प्लांट्स में डेवलप हो गए। बहुत सारी एडेप्टेशंस हैं जो एल्गी ने अपने अंदर की अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन, और उसके बाद वो प्लांट्स बने। अब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जिसकी बेस पे जो एल्गी में नहीं है, यानी एल्गी में उनकी एवोल्यूशन की बेस पे प्लांट्स जो है वो उनकी जो है वो फॉर्मेशन या सिंथेसिस हुई है। तो उसमें जो सबसे पहली अडेप्टेशन है एल्गी के अंदर वो ये है कि जो एल्गी है उसमें जो है वो मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, यानी ये अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और उसको वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो है वो मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनता है, और ये वो फर्स्ट फीचर थी टू इवॉल्व जो कि प्लांट्स और ग्रीन एल्गी को सेपरेट करती है। उसके बाद दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो कि प्लांट की लीव्स की सरफेस पे बनती है और वाटर लॉस नहीं होने देती, यानी ट्रांसपायरेशन के रेट को कंट्रोल करती है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटा। इफ़ेक्टिव गैशियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स ने जो है वो स्मॉल पोर्स यानी स्टोमेटा को डेवलप किया। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है डे एंड नाइट टाइम पे और वेदर कंडीशन पे। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू। एल्गी में जो पूरी बॉडी होती है एल्गी की, वो वाटर के साथ इन कांटेक्ट रहती है, और उसमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। जबकि प्लांट्स के अंदर ये एवोल्यूशन का स्टेप है कि उसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ इवॉल्व हुए, और उसमें 2 खास किस्म के वेस्कुलर टिश्यूज़ इवॉल्व हुए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जाइलम की मदद से सॉइल से जो वाटर है रूट से होता हुआ स्टेम एंड लीव्स तक आता है,
वो जाइलम की मदद से आता है। और फ्लोएम जो है जहाँ पे फूड सिंथेसिस होती है, यानी जो सोर्स होता है वहाँ से फूड ट्रेवल करती है पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे वो रिक्वायर्ड होती है। अब हम डिस्कस करेंगे जो प्लांट्स की डायग्नोस्टिक फीचर्स होती हैं, यानी जिनकी बेस पे हम प्लांट्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं उन्हें। तो उसमें जो सबसे पहली फीचर है वो ये है कि जो प्लांट्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, यानी उनके सेल में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, उसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वो मल्टी सेलुलर्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा सेल्स से बने हुए हैं। ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और एम्ब्रियो से डेवलप हैं। जो प्लांट्स हैं उनके सेल के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल प्रेजेंट है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, जो यूजुअली सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। इसके अलावा प्लांट में जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। अब तक प्लांट की जितनी नॉन स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन हैं 3,60,000। इसके अलावा प्लांट में 2 स्टेजेस होती हैं, ऑल्टरनेटिव स्टेजेस, यानी पहले एक स्टेज आती है, उसके बाद दूसरी स्टेज आती है और फिर अगेन जो है वो पहली स्टेज आती है। इसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ये जो 2 स्टेजेस हैं, इसमें जो पहली स्टेज है वो है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और जो दूसरी स्टेज है उसे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कहा जाता है। और इस फिनोमिना को, ये जो एक स्टेज आती है और उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है, इसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ये हीट्रोमॉर्फिक भी होती है और आइसोमॉर्फिक भी होती है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ज़रूर होती है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, जिसमें जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन है उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और जो हैप्लॉयड गेमेटोफाइट है उसमें गेमीट्स यानी एग और स्पर्म बनते हैं जो कि हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं, यानी इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सेल्स ऑफ प्लांट बॉडी। जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है वो हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करती है बाय मियोसिस। जो स्पोर्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं और हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन बनती है। और उसके बाद जो गेमेटोफाइट जनरेशन है वो हैप्लॉयड गेमीट्स प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस, और गेमीट्स फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं जो कि माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है यानी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन आती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि जो प्लांट्स हैं उसमें हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है और आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है। जो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसका मतलब ये है कि जो एक जनरेशन है वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, जबकि दूसरी जो जनरेशन है वो इतनी क्लियर नहीं है और पहली जनरेशन पे डिपेंड कर रही है। यानी हमारे पास गेमेटोफाइट अगर फोटोसिंथेटिक है तो स्पोरोफाइट जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होगा। अब प्लांट किंगडम के अंदर जो डोमिनेंस है इन जनरेशन की वो वेरी करती है। जो नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं यानी वो प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, उसमें गेमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है यानी फोटोसिंथेटिक होती है। जबकि जो वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं उसमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है और ये फोटोसिंथेटिक होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं, जिसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी दोनों जनरेशन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है।